नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, जबरदस्त अपडेट आ रही है एनसीएल की तरफ से। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से असिस्टेंट फोरमैन की वैकेंसी का लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फ्रेशर्स बच्चे ऑल ओवर इंडिया से आवेदन करेंगे। मैं तो बोलता हूँ कि 2024 साल की बहुत ही शानदार और अच्छी वैकेंसी है। और एनसीएल में इस वैकेंसी की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपकी बेसिक सैलरी 47,000 रुपए से ज्यादा रहेगी। बेसिक सैलरी 47,000 रुपए का मतलब है कि लगभग आपकी 75,000 रुपए के आसपास में सैलरी रहेगी। फ्रेशर्स बच्चे ऑल ओवर इंडिया से आवेदन करेंगे। कोई भी अप्रेंटिसशिप वगैरह एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है। तो किस किस के लिए वैकेंसी है, कौन कौन इसमें आवेदन करेगा, एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस के बारे में, सिलेबस के बारे में, सब चीजों के बारे में एक एक करके मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। वैकेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखना, कोई भी आपके दिमाग में डाउट नहीं रहेगा। लेटेस्ट नोटिफिकेशन दोस्तों 9/1/2024 को फुल नोटिफिकेशन यह जारी किया गया। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसी परमानेंट बेसिस पे आपकी वैकेंसी है, कोई भी टेम्परेरी वैकेंसी नहीं है। और सैलरी तो जबरदस्त रहेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे वैकेंसी किस प्रकार की रखी गई है और कौन कौन इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेगा। सुपरवाइजरी कैटेगरी की यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है। दोस्तों देखिए, 3 टाइप की वैकेंसी है। असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी के लिए वैकेंसी है, उसके बाद में असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के लिए वैकेंसी है, असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है। ये 3 टाइप की वैकेंसी है, लेकिन इसमें कई सारी ब्रांच वाले बच्चे आवेदन करेंगे, जिसकी डिटेल इन्होंने आगे इन्होंने बता रखी है। 3-3 साल का डिप्लोमा है। आवेदन करने के लिए एलिजिबल जो ब्रांच है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जैसे कि इन्होंने डिटेल में लिखा है। देखिए, इसके बाद में इन्होंने फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 5/2/2024, यानी कि 5 फरवरी तक आप आवेदन करोगे। यही इन्होंने कट ऑफ डेट रखी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, एज वगैरह के लिए ये कट ऑफ रखी गई है। उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे तीनों वैकेंसी के लिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी भी इन्होंने बता रखी है। देखिए, यहाँ पे अगर अपन ईएनटी की बात करें तो टोटल मिलाकर के 9 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद मैकेनिकल के लिए 59 यानी कि 59 वैकेंसी रखी गई है। इलेक्ट्रिकल में 2 प्रकार की वैकेंसी है, 2 अलग अलग डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल के, जिसमें एक डिपार्टमेंट में 48 वैकेंसी है और दूसरे डिपार्टमेंट में 38 वैकेंसी, यानी कि इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए 80 से ज्यादा वैकेंसी है। इतनी वैकेंसी एसएससी जेई में भी बहुत कम देखने को मिलती है। टोटल मिलाकर के 150 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। डिप्लोमा वाले भी यहाँ पे आवेदन करेंगे। बीटेक वाले जो बच्चे हैं वो भी आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसमें देखिए किस पोजीशन के लिए कौन कौन सी ब्रांच वाले बच्चे एलिजिबल है। तो असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी की जो वैकेंसी है ना, उसमें देखिए डिप्लोमा अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में कर रखा है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में कर रखा है, तो आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो। और ये जो ब्रांच है ये बच्चे इसमें एलिजिबल नहीं, यहाँ पे जो साइड में दिखा रखे हैं। उसके बाद मैकेनिकल वाली जो वैकेंसी है, केवल और केवल डिप्लोमा और बीटेक मैकेनिकल वाले आवेदन करेंगे। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल वाले भी आवेदन करेंगे। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा या फिर बीटेक हो तो भी आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहोगे। उसके बाद सैलरी के बारे में बताया, 2 साल की आपकी ट्रेनिंग। देखिए, यहाँ पे ईएनटी के अंदर 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी, बाकी दोनों पोजीशन के लिए 2-2 साल की ट्रेनिंग रहेगी। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी ना, 47,320 बेसिक पे है, यानी कि लगभग 75 से लेकर के 80,000 रुपए के आसपास में सैलरी बनना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो सैलरी के मामले में ये डिपार्टमेंट बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि पीएसयू कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट अलाउंसेस वगैरह भी मिलते हैं। उसके बाद एज लिमिट के बारे में बताया तो 18 से लेकर के 30 वर्ष तक के बच्चे आवेदन करेंगे। SC ST को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की, यानी कि 35 वर्ष तक के बच्चे, और ओबीसी को 3 साल की, यानी कि 33 वर्ष तक के बच्चे आवेदन करेंगे। अपन फीस के बारे में बात कर लेते हैं। SC ST और ESM यानी कि एक सर्विसमैन है वो, और जो दिव्यांग बच्चे हैं वो डिपार्टमेंटल है, उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। बाकी सभी बच्चों के लिए चार्ज यहाँ पे काफी ज्यादा रखा गया, 1180 रुपए चार्ज है। लेकिन वैकेंसी भी यार बहुत शानदार है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका एक रिटन टेस्ट होने वाला सीबीटी होगा, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, सीबीटी में 100 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, 100 नंबर के रहेंगे, 90 मिनट का यानी कि 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। एक ही पेपर के 2 पार्ट रहने वाला है। पहला जो पार्ट इस पेपर का आने वाला है, जिसमें टेक्निकल के 70% पूछे जाएंगे, और दूसरा जो पार्ट रहेगा उसमें नॉन टेक के 30% पूछे जाएंगे। नॉन टेक में आपको जीके है, उसके बाद रीजनिंग है, और उसके बाद मैथ है। ये तीनों चीजें पूछी जाएगी। कोई भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और प्रत्येक पर्सन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज मिलेगा। यानी कि यहाँ पे टेक्निकल का वेटेज सबसे ज्यादा रहेगा। 100 में से 70% आपको टेक्निकल के पूछेंगे। एग्जाम सेंटर के बारे में इन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, लेकिन बताया कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करोगे तो वहां
पे आपको एग्जाम सेंटर है वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद एग्जाम के लिए कट ऑफ मार्क्स इन्होंने बता रखी है दोस्तों 50% है, और SC ST ESM है, OBC NCL है, उनके लिए 40% यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स इन्होंने बता रखे। ठीक है, उसके बाद में कुछ यहाँ पे जनरल कंडीशंस वगैरह दे रखे हैं, तो ये नोटिफिकेशन में आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, तो अच्छी तरीके से आप चाहो तो भी आप इसको रीड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका बताए तो nclcil.in इस वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद में कैरियर सेक्शन रिक्रूटमेंट, यहाँ पर जा करके आपको आवेदन करना होगा। ऑल ओवर फीस वगैरह के बारे में मैंने आपको बताई है। अब देखिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले पासपोर्ट साइज आपको कलर फोटोग्राफ अपलोड करना है, जो कि 3 वीक से आपका पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक आपको साइन करना है, वो भी सिग्नेचर होगा, वो भी स्कैन करने की जरूरत पड़ेगी। ब्लैक पेन से करना है, ब्लू से नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स होता है, जैसे कि आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद जिस भी ब्रांच से आप आवेदन कर रहे हो उस ब्रांच से संबंधित डिप्लोमा बीटेक की जो भी डिग्री है वो भी आपको वहां पे अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी। OBC SC ST और जो EWS कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको सर्टिफिकेट भी अभी अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स है जो इनकी तरफ से मांगे गए हैं, और फॉर्म स्टार्ट होने की डेट है 15 जनवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो अब भी आपके पास में टाइम है, अच्छी तरीके से सारे डॉक्यूमेंट आप बनवा सकते हो। क्लोजिंग डेट इन्होंने बता रखी है 5 फरवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की, एग्जाम होने की, वो जो सारी चीजें रिजल्ट वगैरह की इन्होंने बताया, समय पे हम हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको चीजें बता देंगे। ठीक है, ये तो चीजें हो गई दोस्तों आवेदन करने के लिए। उसके बाद में बहुत सारे बच्चे इसके सिलेबस के बारे में भी पूछेंगे, वो भी इन्होंने डिटेल में टॉपिक वाइज बता रखा है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे ये सारे इन्होंने सिलेबस के टॉपिक बता रखे है ना, ये यहाँ पे इन्होंने सिलेबस के टॉपिक बता रखे, तो इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि फोरमैन मैकेनिकल है, इसके लिए यहाँ पे आप देखोगे ये इन्होंने टॉपिक बता रखे हैं और सब्जेक्ट बता रखे हैं, और प्रत्येक सब्जेक्ट में टॉपिक बता रखे भी किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से पर्सन आएंगे। इलेक्ट्रिकल है तो इसके लिए भी यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बाद में मैग्नेट है, मटेरियल्स है। ठीक है, उसके बाद में आपको अल्टरनेटर है, जनरेटर है, बैटरी है, DC मोटर है, AC सर्किट है, ट्रांसफार्मर है, ओवरहेड लाइन है, अंडरग्राउंड लाइन है, जनरेशन है, यानी कि सारी की सारी वो आपके कोर सब्जेक्ट रहने वाले जो कि लगभग हर JEE लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपकी JEE लेवल की ही भर्ती है, हालांकि सैलरी यहाँ पे आपकी JEE से भी ज्यादा रहने वाली। ठीक है, ये सारी उम्मीद है कि आपको सारी अच्छी तरीके से जानकारी समझ में आ गई होगी। बाकी जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम से बच्चे हैं जिनको तैयारी करनी है, जूनियर इंजीनियर लेवल के नोट्स आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो। जिन बच्चों को जरूरत है उनकी बात कर रहा हूँ, और आपको व्हाट्सअप नंबर वगैरह भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अच्छा स्टडी मटेरियल है, सारे के सारे कोर सब्जेक्ट उसके अंदर आपको मिल जाएंगे, तो उनके जरिए भी आप पढ़ाई कर सकती हो। देखिए कहीं से भी आप पढ़ाई करो, लेकिन इस प्रकार की वैकेंसी फ्रेशर्स के लिए और इतनी सैलरी के साथ में परमानेंट वैकेंसी PSU कंपनी के अंदर बहुत कम, रेयर चांसेस होते हैं, तो इसकी तैयारी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है। ठीक है, उम्मीद है कि सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, अदर कोई भी जानकारी चाहिए इसके बारे में, तो वीडियो को नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आने वाले कुछ ही दिनों में उस पर भी मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा, और सारे डाउट्स इस वैकेंसी से संबंधित क्लियर होने जरूरी है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे केवल और केवल आपको एक ही फॉर्म सबमिट करना है। एक से ज्यादा अगर आप फॉर्म सबमिट करोगे तो पैसे आपके फालतू में लगेंगे, और जो लास्ट वाला फॉर्म होगा, लेटेस्ट वाला फॉर्म, वही फॉर्म इनके द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। ये चीज इन्होंने इस नोटिफिकेशन के अंदर भी बता रखी है। ठीक है, उम्मीद है सब चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवाइए, अब भी आपके पास में टाइम है, फॉर्म भरिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में यार वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।